Hello students, myself Kajal. I am your science teacher. Today I discuss with you chapter 1 exercise. बेटा इसके प्रीवियस क्लासेस में आपने चैप्टर 1 का रीडिंग एक्सप्लेनेशन पढ़ा था। आज की क्लास में हम चैप्टर 1 का एक्सरसाइज एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग अपनी बुक का पेज नंबर 11 ओपन कर लीजिए। आपकी बुक में पेज नंबर 11 पे एक्सरसाइज दिया हुआ है। तो देखिए, ये एक्सरसाइज का पार्ट ए है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको आपको अपनी नोटबुक में करना है। तो ये अभी हम आपको राइट करके जब सेंड करेंगे तो आप अपनी नोटबुक में इसको करेंगे। अभी हम इसका पार्ट बी करेंगे। पार्ट बी क्या है? टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द बॉक्स। मतलब ये ट्रू फॉल्स है। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट को टिक करना है और रॉन्ग स्टेटमेंट को क्रॉस करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट है, प्लांट्स प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। ये बोल रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ, बहुत ज़्यादा मात्रा में सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये हमारा ट्रू है। कोई भी प्लांट ढेर सारी मात्रा में बीज देता है, ठीक है। सेकंड है, ऑल सीड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। सभी बीज में से नया पौधा आता है। जब हम बीज को बो देते हैं तो क्या होता है कि उसमें से एक न्यू प्लांट्स आता है। तो ये हमारा ट्रू है, तो इसको हम टिक कर देंगे, ठीक है। थर्ड क्या है? द सीड कोट प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट विद इन अ सीड। बेटा जब आप पढ़ रहे थे एक्सप्लेनेशन तो हमने आपको बताया था कि सीड के 3 पार्ट्स होते हैं, सीड कोट, कोटिलेडन्स एंड एम्ब्रियो। किसी भी सीड के 3 पार्ट्स होते हैं, सीड कोट, कोटिलेडन्स एंड एम्ब्रियो। जो सीड कोट का जो काम होता है वो होता है बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करना। अब सीड कोट होता क्या है? किसी भी सीड का जो आउटर कवरिंग एरिया होता है, मतलब बाहर ऊपरी छिलका होता है, उसे हम सीड कोट कहते हैं। जैसे ग्राम का सीड ही ले लीजिए, तो ग्राम के सीड में जो ब्लैक ब्लैक कलर का ऊपर का छिलका होता है तो उसे हम सीड कोट कहते हैं। उसका काम होता है कि वो सीड्स को, बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। तो यही बोल रहा है कि द सीड कोट प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट विद इन अ सीड। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए इसको हम टिक कर देंगे, ठीक है। फोर्थ है, जर्मिनेटिंग सीड्स डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर। जर्मिनेटिंग सीड्स मतलब उगने वाले बीज वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। जबकि आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है कि किसी भी सीड्स को जर्मिनेशन के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती है, वाटर, एयर एंड सनलाइट। अगर सीड्स को एनफ वाटर, एयर, सनलाइट मिलता है तो वो सीड जर्मिनेट कर जाता है। तो जर्मिनेटिंग सीड्स डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर, तो ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि ये बोल रहा है कि जर्मिनेटिंग सीड्स को वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हम क्रॉस कर देंगे इसको। फिफ्थ है, सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। जो सीड्स का फैलाव होता है, जो सीड डिस्पर्स किए जाते हैं, वो किसके द्वारा किए जाते हैं? विंड, वाटर एंड एनिमल्स। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, इसको हम टिक कर देंगे, ठीक है। अब हम सी वाले पार्ट पे आते हैं। सी वाला पार्ट क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को फिल करना है, खाली स्थान को भरना है स्टेटमेंट को रीड करके। फर्स्ट क्या है? अ सीड हैज़ 3 पार्ट्स। सीड के 3 पार्ट्स होते हैं। अभी हमने आपको बताया कि किसी भी सीड्स के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? सीड कोट, कोटिलेडन्स एंड एम्ब्रियो, ठीक है। सेकेंड क्या है? बिटवीन द कोटिलेडन्स इज द बेबी प्लांट कॉल्ड द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किसे कहते हैं? जब हम सीड को आउटर कवरिंग हटा देंगे, मीन्स सीड कोट को हटा देंगे, फिर आप सीड को देखेंगे कि
उसके जब सीड को बीच में से आप डिवाइड करेंगे, जैसे ग्राम का ही सीड ले लीजिए, तो ग्राम के सीड्स को यदि आप बीचों बीच डिवाइड कर देंगे, फोड़ देंगे, तो क्या होता है कि जो जो बीच का जो आप फोड़ रहे हैं वो जो हिस्सा होता है उसे हम कॉटलेडन्स बोलते हैं। और कॉटलेडन्स के बीच में ही एम्ब्रियो होता है, जो न्यू प्लांट आता है उसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं। तो बिटवीन द कॉटलेडन्स के बीच में बेबी प्लांट होता है, उसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है। थर्ड है जर्मिनेटिंग सीड्स नीड एयर। जर्मिनेटिंग सीड्स को एयर की ज़रूरत पड़ती है, किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। एयर से ही वो ऑक्सीजन लेते हैं जर्मिनेटिंग सीड्स। ठीक है, तो यहाँ हम ऑक्सीजन फिल कर देंगे। फोर्थ है द लीव्स ऑफ अ ब्रियोफिलम बियर बर्ड्स अलॉन्ग देयर एजेस। लीव्स ऑफ ब्रियोफिलम का जो प्लांट्स होता है उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो आप एक्सप्लेनेशन के टाइम हमने आपको बताया था कि जो ब्रियोफिलम का प्लांट्स होता है उसमें रिप्रोडक्शन उनके लीव्स से होता है। लीव्स के एज में, लीव्स के किनारे में उनकी कलियां आती हैं, फिर उनमें से रिप्रोडक्शन होता है। तो द लीव्स ऑफ अ ब्रियोफिलम बियर बर्ड्स अलॉन्ग देयर एजेस। ठीक है। फिफ्थ क्या है? फार्मर्स ग्रो शुगर केन बाय टेकिंग अ कटिंग फ्रॉम द स्टेम। यहाँ पे हम कटिंग फील करेंगे। जो फार्मर्स होते हैं, किसान जो होते हैं, वो शुगर केन कैसे ग्रो करते हैं? शुगर केन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? शुगर केन में रिप्रोडक्शन उनके स्टेम से होता है। जैसे गन्ने का प्लांट कैसे लगाया जाता है? गन्ने का क्या सीड होता है? क्या गन्ने का सीड नहीं होता है? ठीक है, उनमें रिप्रोडक्शन उनके स्टेम से होता है। जब गन्ना उगाते हैं तो कहीं पे यदि गन्ना लगा है तो उसको काट काट के एक ही गन्ने से कई गन्ने के प्लांट्स को हम उगा सकते हैं। उसके स्टेम को कटिंग करके लगाया जाता है शुगर केन। तो वही है, फार्मर्स ग्रो शुगर केन बाय टेकिंग अ कटिंग फ्रॉम द स्टेम्स। उनके स्टेम को कट करके फार्मर्स शुगर केन का प्लांट ग्रो करते हैं। ठीक है। अब हमारा डी वाला पार्ट क्या कह रहा है? हाउ आर दीज सीड्स डिस्पर्स्ड। ये सीड कैसे फैलते हैं? यहाँ पे देखिए ढेर सारे सीड्स दिए हैं, मैंगो, कोकोनट का, वाटर लिली, पी, मदार। तो यहाँ पे इसके डिस्पर्सल के ढेर सारे कारक हैं, विंड, वाटर, एनिमल, एक्सप्लोजन। तो आपको इसमें ये पहचानना है कि मैंगो का सीड कैसे डिस्पर्स होता है, बाय विंड या फिर बाय वाटर या बाय एनिमल या बाय एक्सप्लोजन। ठीक है, जो भी करेक्ट है उसको आपको टिक करना है। तो सबसे पहला क्या है? मैंगो का सीड कैसे डिस्पर्स होता है? विंड से या वाटर से या एनिमल से या एक्सप्लोजन से। तो मैंगो का जो सीड होता है बेटा वो विंड से नहीं होता है, वाटर से भी नहीं होता है, वो एनिमल्स के द्वारा होता है। जैसे एनिमल्स मैंगो को खा करके या फिर मानव लोग ही, बच्चे, मनुष्य मैंगो का खा करके उसके बीज को इधर उधर फेंक देते हैं, तो फिर उस बीज में से मैंगो का न्यू प्लांट्स ग्रो करता है। ठीक है, तो ये हम एनिमल्स पे टिक कर देंगे। सेकेंड है कोकोनट। कोकोनट आप देखते होंगे जनरली तालाबों के किनारे होता है, जहाँ पे पानी होते हैं उनके किनारे होता है। तो इनके जो सीड होते हैं वो वाटर के द्वारा डिस्पर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हम वाटर को ऐसे टिक कर देंगे। विंड, एनिमल या फिर एक्सप्लोजन के द्वारा इनके सीड डिस्पर्स नहीं होते हैं। थर्ड है वाटर लिली। वाटर लिली का प्लांट्स भी तो वाटर में ही होता है, तो वाटर लिली भी हमारा वाटर के थ्रू ही डिस्पर्सल होता है उसमें। फोर्थ है पी मटर। तो मटर बेटा जो होता है वो एक्सप्लोजन के थ्रू होता है, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं सीड्स जो पक जाते हैं। जैसे पी का प्लांट होता है, पी आपने देखा होगा कि जब मटर पक जाता है तो उसके जो छिलका होता है वो अपने आप खुल जाता है, जिससे मटर गिर जाता है। तो वो एक्सप्लोजन के थ्रू उसमें डिस्पर्सल होता है। ठीक है, फिफ्थ क्या है? फिफ्थ है मदार। मदार में जो होता है वो डिस्पर्सल किससे होता है? विंड से या वाटर से या एनिमल से या एक्सप्लोजन से। तो मदार हमारा विंड से उसमें होता है डिस्पर्सल। जैसे मदार का हो गया, कॉटन हो गया, डैंडेलियन हो गया, ये सब ऐसे सीड्स हैं जिनमें जो बहुत ही हल्के होते हैं, और जब हवा बहती है तो ये हवा के थ्रू इधर से उधर उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान को
फैल जाते हैं। तो इन ये जो मदार का जो डिस्पर्सल होता है वो विंड के थ्रू होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे विंड को टिक कर देंगे। और आप सभी लोग अपने पेज को टर्न कर लीजिए, पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 पे देखिए, ई है मैच द फॉलोइंग, इसको मैच कराना है। इधर है ब्रोफिलम है, कैरेट है, रोज, मैंगो, ब्रेड माउल्ड। इधर है स्पोरेस, सीड्स, बर्ड्स, स्टेम एंड रूट। ब्रोफिलम में आपने क्या सी से मैच कराएंगे, बर्ड्स से, क्योंकि जो ब्रोफिलम के जो बर्ड्स आते हैं उनके लीव्स में, उनके एजेस पे आते हैं, लीव्स के एज पे, लीव्स के किनारे पे इनकी कलियाँ आती हैं। तो यह हम ब्रोफिलम को सी वाले पार्ट से, बर्ड से मैच करा देंगे। सेकेंड है कैरेट। कैरेट क्या है? कैरेट हमारा रूट है, जड़ है, मिट्टी के अंदर पाया जाता है। तो ये हम इसको मैच करा देंगे ई वाले से, रूट से। रोज का प्लांट कैसे लगाया जाता है? रोज का प्लांट उनके स्टेम के थ्रू लगाया जाता है। ठीक है, तो रोज को हम मैच करा देंगे रोज को हम मैच करा देंगे स्टेम से। ठीक है, डी वाले पार्ट से। मैंगो क्या है? मैंगो का सीड होता है, बीज होता है, तो मैंगो को हम मैच करा देंगे बी से, सीड से। ब्रेड माउल्ड में स्पोरेश होते हैं, इसको हम मैच करा देंगे ए से। ठीक है, ये सभी आप अपनी बुक में मैच कराएंगे। अभी इसके पीछे हमने जो बताया फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, उसको भी आपको अपनी बुक में कंप्लीट करना है। एफ वाला पार्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। फर्स्ट है सीड डिस्पर्सल इज द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, देखिए, बेबी प्लांट, फादर प्लांट एंड मदर प्लांट। सीड डिस्पर्सल इज द प्रोसेस, सीड डिस्पर्सल क्या कैसी प्रक्रिया है? सीड्स को स्प्रेड करना अवे फ्रॉम द मदर प्लांट, उनके मदर प्लांट से दूर सीड्स को स्प्रेड करने के प्रोसेस को हम सीड डिस्पर्सल बोलते हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट है, इसे हम यहाँ पे फिल भी कर देंगे और इसको टिक कर देंगे। सेकंड है सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, वाटर, एनिमल आर बाय, यहाँ पे ब्लैंक दिया होगा आपकी बुक में, यहाँ पे उसके लिए 3 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। तो सीड किसके द्वारा डिस्पर्स होता है? विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, या और एक्सप्लोजन के द्वारा, या फिर लाइट के द्वारा, या फिर स्मोक के द्वारा। तो एक्सप्लोजन के द्वारा डिस्पर्स होता है, तो यहाँ पे हम एक्सप्लोजन फिल करेंगे और इसको टिक कर देंगे। थर्ड है सीड्स नीड एनफ एयर, वाटर एंड सनलाइट फॉर डिस्पर्सल, या फिर जर्मिनेशन, या फिर टर्मिनेशन। तीनों ऑप्शन में से कोई एक राइट है, इसको आपको पहचानना है। तो सीड्स को एनफ एयर, वाटर और सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है फॉर जर्मिनेशन के लिए। जर्मिनेशन को हम टिक करेंगे और यहाँ पे जर्मिनेशन फिल कर देंगे। फोर्थ है अ सीड हैज़ 3 पार्ट्स, सीड के 3 पार्ट्स होते हैं, सीड कोट, कोटलेडन्स एंड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो यहाँ पे देखिए दिया है, सी वाला ऑप्शन राइट है, सी को हम टिक करेंगे और यहाँ पे एम्ब्रियो फिल कर देंगे। फिफ्थ क्या है? डॉट रिप्रोड्यूस थ्रू शीट्स, स्टेम, लीव्स, रूट्स एंड स्पोरेश। तो ऑप्शन है प्लांट्स, बी ऑप्शन है लीव्स, सी ऑप्शन है एयर। इसमें से कौन सा रिप्रोड्यूस होता है थ्रू शीड, स्टेम, लीव्स, रूट्स एंड स्पोरेश के थ्रू? तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है थ्रू सीड्स, या फिर स्टेम्स, या फिर लीव्स, या रूट्स एंड स्पोरेस। तो हम यहाँ पे प्लांट्स को टिक करेंगे और यहाँ पे प्लांट्स फिल कर देंगे। ठीक है, ये कर लीजिएगा आप अपनी बुक में। जी वाला पार्ट देखिए क्या है, लेबल द डायग्राम गिवन बिलो। इसमें आपको ये देखिए एक शीड है, ये हमारा ग्राम का सीड का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कौन कौन सा पार्ट है। तो ये देखिए चने का ब्लैक वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं सीड कोट। यहाँ पे आप बॉक्स में सीड कोट फिल कर लेंगे। ये जो 2 हिस्से हैं इनको हम कोटलेडन्स बोलते हैं। कोटलेडन्स ही बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं, और यहाँ से जो बेबी आता है, बेबी प्लांट आता है, इसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है,
मेंशन द फंक्शन ऑफ दीज पार्ट्स, इसमें आपको करना है कि इस पार्ट्स के फंक्शन को मेंशन करना है, इसका काम क्या है ये बताना है। ये हमने आपको हॉलीडे होमवर्क में भी दिया था, तो ये आप कर चुके होंगे। नहीं किया है तो ट्राई करिए, ठीक है। इसके बाद है आई वाला पार्ट है। आई वाले पार्ट में क्या करना है, मैच द गिवन पिक्चर्स विथ देयर नेम्स प्रॉपरली। गिवन पिक्चर्स को उसके नेम से मिलाना है। आप अपनी बुक में पीछे जब देखेंगे तो ये यहाँ पे सबका नेम दिया है। ये हमारा है मदार सीड्स है, तो इसके सामने हम मिला देंगे मदार सीड्स से। ये हमारा एस्पारेगस है, इसको हम इससे मैच करा देंगे। और ये डैंडेलियन सीड है, इसको भी इससे मैच करा देंगे, ठीक है। ये अभी हमने जो भी बताया इसका हमने कल आपको पिक लेके सेंड किया था, तो बुक वर्क आप अपना कंप्लीट कर लिए होंगे। ये समझने के लिए आपको वीडियो है, ये आपको समझ में आ गया होगा। जितने लोगों ने अभी नहीं किया है ये एक्सरसाइज वो अपना कंप्लीट करें और इसे लर्न करें, ओके।